हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका बहुत सारा वेलकम करता हूं हमारे चैनल कैम्फी पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने स्टार्ट की हुई है 9 क्लास सीबीएसई के लिए मैथमेटिक्स, जिसके हम फर्स्ट चैप्टर पे हैं और आज इसका हम एक और लेक्चर करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। क्या मतलब होता है रैशनलाइज द डेनोमिनेटर का मतलब? देखिए, अगर मैं एक नंबर लूं जो कि है ऐसे करके 2/√5, क्या इसके नीचे यानी ये जो डेनोमिनेटर है इसी को तो डेनोमिनेटर बोलते हैं, क्या ये डेनोमिनेटर मुझे एक इरेशनल नंबर नहीं दिख रहा है? क्या ये एक इरेशनल नंबर नहीं नजर आ रहा है मुझे? जी बिल्कुल, ये डेनोमिनेटर मुझे एक इरेशनल नंबर नजर आ रहा है। तो वही काम हमें करना है कि इस डेनोमिनेटर को मुझे इस तरह से चेंज करना है कि ये डेनोमिनेटर एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, यानी डेनोमिनेटर के नीचे जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। उसी को हम बोलते हैं रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। ये करते कैसे हैं, चलिए वो भी देखते हैं। मेरा नंबर था 2/√5, मुझे इसे रैशनलाइज करना है। मैं रैशनलाइज कैसे कर सकता हूं? मैं मल्टीप्लाई करूंगा सेम इसी डेनोमिनेटर में जो ये नंबर है ना, इसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और मैं मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड भी सेम इसी नंबर से करने वाला हूं। ठीक है, अरे चलिए अब क्या होगा, मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा 2√5 और नीचे √5 इंटू √5 होगा। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि √5 इंटू √5 को कैसे लिख सकते हैं। दोनों के लिए कॉमन रूट लगाएंगे और दोनों नंबर्स को अंदर लिख देंगे। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, ऊपर तो मेरा 2√5 ही रहने वाला है, नीचे √25 बन जाएगा। और हमें पता है, क्या पता है कि ऊपर 2√5 रहने वाला है और नीचे √25 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 5। तो अब जरा गौर कीजिए, ये जो डेनोमिनेटर है क्या एक ये रैशनल नंबर नहीं बन चुका है? क्या ये एक रैशनल नंबर नहीं बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। तो पहले ये एक इरेशनल था, ये पहले एक इरेशनल था, बाद में बन चुका है रैशनल नंबर। इसी चीज को हम बोलते हैं रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। और मैंने सक्सेसफुली अपने डेनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास √1/√7 है। इसको रैशनलाइज कैसे करूंगा? वही सेम प्रोसेस, जो डेनोमिनेटर में नंबर है सेम उसी से आप मल्टीप्लाई कीजिए और सेम ही नंबर से डिवाइड कीजिए। चलिए कीजिए, क्या होगा? ऊपर आएगा √7 और नीचे क्या आ जाएगा, दोनों के लिए रूट कॉमन आ जाए, मतलब एक कॉमन रूट हम लगाएंगे और दोनों नंबर आ जाएंगे रूट के अंदर। ये नीचे दोनों 7 रूट के अंदर आ चुके हैं। अब क्या होगा, ऊपर √7 बचेगा और नीचे आ जाएगा √49। अब क्या होगा, ऊपर तो √7 बचेगा, हमें पता है √49 की वैल्यू क्या होती है, √49 की वैल्यू होती है 7। तो देखिए, स्टार्टिंग में ये मेरे पास डेनोमिनेटर क्या था, एक रैशनल नंबर था। जब मैंने इसको रैशनलाइज किया तो मुझे डेनोमिनेटर क्या मिला, एक रैशनल नंबर मिला है। इसी चीज को रैशनलाइजर डेनोमिनेटर कहते हैं। आपको मैंने दो एग्जांपल्स देकर अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज अच्छे से समझ गए होंगे। ये चीज हमें क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाली है। और अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। लाइन काफी टेढ़ी खींची है, हटा देते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। इसके लिए हमारे पास कुछ लॉज होते हैं, कुछ आइडेंटिटीज होती है। इन चीजों को हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये आइडेंटिटी समझा देता हूँ और साथ साथ में थोड़ा थोड़ा इनका यूज भी बता देता हूँ। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है, फर्स्ट आइडेंटिटी मेरे पास है, क्या है, a की पावर है m इंटू a की पावर है n। ये डॉट जो है ना, ये इंटू बताता है, मल्टीप्लाई बताता है। तो a की पावर m है और a की पावर n है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब याद कीजिए, जब बेस सेम होता था, पहले आप बेस और पावर क्लियर कीजिए। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक नंबर है 6 और इसकी पावर है 3, तो ये 6 क्या कहलाता है, ये 6 कहलाता है एक बेस। और साफ लिख देता हूँ, ये कहलाता है बेस और ये क्या कहलाती है, जो इसके ऊपर छोटा सा एक्सपोनेंट आ जाता है हमारा, इसे कहते हैं पावर।
या आप एक्सपोनेंट भी बोल दीजिए, वो भी ठीक है। तो ये हमारा बड़ा नंबर बेस होता है, इसके ऊपर जो नंबर छोटा सा लिखा होता है उसे हम पावर बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस लॉ पर, जरा गौर कीजिए, यहाँ पे बेस और यहाँ पे बेस क्या सेम नहीं है? जब दोनों बेस सेम होते हैं और दोनों आपस में क्या हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई, तो दोनों के बदले हम एक बेस लिखते हैं और क्या करते हैं, दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं। ये पहला लॉ है, यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ये देखिए, बेस सेम था, दोनों की बेस सेम था, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों के बदले एक बेस आया और दोनों की पावर हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। चलिए सेकंड आइडेंटिटी हम देखते हैं, ये तो थी फर्स्ट। सेकंड वाली आइडेंटिटी मेरी, सेकंड वाली आइडेंटिटी है a की पावर है m और इसकी होल पावर है n। अब जरा देखिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसके लिए पावर अलग है और इस पूरे के लिए पावर कितनी है, n। जब हम इस तरह का कुछ चीज सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इन दोनों की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ब्रैकेट हटेगा और दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास 5 की पावर है 3 और इसकी होल पावर है 2, तो अब क्या होगा, अब होगा ये ब्रैकेट हटेगा और दोनों की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। कैसे, 3 इंटू 2, जो कि आंसर हमें देगा 5 की पावर 3 2 6, तो ये 5 की पावर 6 बन जाएगा। समझे, ऐसे ही पहले वाले का एग्जाम्पल मैंने लिया नहीं, आप एक बार देख लीजिए इसका भी एग्जाम्पल क्या होगा। इसका एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास है 2 और 2 की पावर है 3 और उसके साथ मल्टीप्लाई में है सेम 2 और यहाँ पे 2 की पावर है 5। अब क्या होगा, अब होने वाला कुछ ऐसे है कि बेस सेम है, दोनों के बदले एक बेस आएगा, दोनों बेस मल्टीप्लाई में थे तो और बेस सेम थे तो दोनों के बदले एक बेस आया और पावर क्या हो जाएंगी, पावर हो जाएगी ऐड 3 + 5, तो ये मुझे आंसर दे देगा 2 की पावर 8। समझ गए आप ये दो आइडेंटिटीज? बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपनी थर्ड आइडेंटिटी पे। थर्ड आइडेंटिटी हमें क्या कहती है कि जब दो नंबर्स का बेस सेम होता है और उनके पास कुछ ना कुछ पावर्स होती हैं और दोनों नंबर्स क्या होते हैं, डिवाइड में होते हैं, तो क्या होता है, दोनों के बदले एक बेस आएगा और उन दोनों पावर को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये आइडेंटिटी भी हम देख लेते हैं एक बार किस तरह से लिखी हुई है, a की पावर m और a की पावर n और दोनों डिवाइड में है, बेस सेम है। देखिए ये और ये बेस सेम है, दोनों के बदले एक बेस आएगा। जब मल्टीप्लाई में होते थे तो पावर ऐड हो जाती थी, यहाँ दोनों डिवाइड में है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो पावर हो जाएगी माइनस। इस तरीके से हमें कुछ ये आइडेंटिटी मिलती है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूँ तो हम एग्जांपल लेके ऐसे समझ सकते हैं कि 5 की पावर है 7 और ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है किससे, 5 की पावर 2 से। जरा गौर कीजिए, बेस बेस दोनों के बेस सेम नहीं है, हाँ जी दोनों के बेस सेम है, दोनों के बदले एक बेस आ जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई में नहीं थे, डिवाइड में थे, तो डिवाइड में क्या होता है, पावर हो जाती है माइनस, तो ये आ जाएगा मेरा 5 की पावर 5। समझे, तो इस तरीके से आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं। दोनों डिवाइड में थे, बेस सेम था, एक बेस लिख के दोनों पावर को माइनस किया और ये आंसर मुझे मिल गया। तो इस तरीके से हमने थर्ड आइडेंटिटी अपनी यूज करके देख ली है, या लॉ कह सकते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हमने लॉ यूज करके देख लिया है। अब हम करते हैं एक फोर्थ लॉ, बहुत इजी सा लॉ है, ज़्यादा कुछ उसमें मशक्क़त करने की हमें ज़रूरत नहीं है। फोर्थ लॉ है मेरे पास क्या, a की पावर अगर m है और b की पावर अगर m है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये ठीक इस तरीके से हो सकता है कि a और b बेस अलग अलग है, इस केस में ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों के बेस अलग है, तो दोनों बेस हमने एक साथ लिख दिए, दोनों मल्टीप्लाई में थे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में लिखे हैं और दोनों की पावर सेम थी तो दोनों की एक कॉमन पावर हम m लिख देंगे। समझे, नहीं समझे, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मेरे पास एक 7 है, 7 की पावर है 5, 7 की पावर है 5 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी और नंबर यानी 3 से, और 3 की पावर भी क्या है, 3 की पावर भी है 5, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों के बेस अलग है, बिल्कुल अलग है, लेकिन पावर तो सेम है ना, तो हम क्या करेंगे, दोनों बेस को मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे और दोनों की जो पावर है उसको कॉमन लिख देंगे। अब क्या होगा, 7 3 21, इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और होल की पावर कितनी आ गई है, ये आ चुकी है 5। समझे, जी हाँ बिल्कुल अच्छे से आप समझ चुके हैं। तो ये चारों आइडेंटिटीज आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं।
अब हम एक बार जरा पीछे की साइड चलते हैं, क्योंकि पीछे मैंने आपको सिर्फ एक ही तरह के नंबर रैशनलाइज करने सिखाए हैं। कौन से नंबर रैशनलाइज करने सिखाए हैं? जैसे 2/√5 या 1/√7। अगर मैं बोलूं कि मुझे इस तरीके का कोई एक नंबर मिल जाए, चलिए मान लीजिए मुझे कोई एक इस तरह का नंबर मिला है, जैसे कि 1/2 माइनस √5। √5 थोड़ा ठीक से बना देते हैं, √5। अब क्या होगा? अब ये किस तरह से रैशनलाइज होगा? मैंने आपको रैशनलाइज अभी तक ये वाला नंबर करना सिखाया था ना, 1/√5 इसी टाइप में। तो हम क्या करते थे, √5 की मल्टीप्लाई और √5 से डिवाइड। तो ये क्या बन जाता था, √5, और नीचे बन जाता था मल्टीप्लाई होके √25, जो कि मुझे दे देता था √5/5। ये हमने सीखा था। ये कैसे करेंगे? चलिए इसको भी मैं आपको रैशनलाइज करना सिखाता हूँ। इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम इसी नंबर के साथ जो डिनोमिनेटर में है, बिल्कुल ठीक इसी नंबर के साथ हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और √5 से। सिर्फ डिफरेंस इतना आने वाला है, डिफरेंस एक सिर्फ इतना आने वाला है। कितना आने वाला है? यहाँ माइनस है, यहाँ हम रख देंगे प्लस। ठीक है, और ठीक जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक उसी नंबर से मैं इसको डिवाइड भी करूंगा। चलिए, तो अब क्या होगा? अब होने वाला ये है कि ऊपर की मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले नंबर से कीजिए। 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा 2/√5, और ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? जरा गौर कीजिए, क्या हमने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? a माइनस बी की मल्टीप्लाई a प्लस बी के साथ क्या होता है फॉर्मूला? क्या ये ऐसे नहीं होता, a² माइनस b²? सेम चीज यहाँ पे है। मैं अगर इसको a कंसिडर कर दूं, इसको b कंसिडर कर लूं, ये भी मेरे लिए a हो जाएगा और ये भी b हो जाएगा। तो a माइनस बी a प्लस बी नहीं बन गया? मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, बीच में आता है माइनस, और फिर b का स्क्वायर, b मेरे लिए है 5, अरे b मेरे लिए है 5 और 5 का स्क्वायर। ये कैसे सॉल्व होगा? ऊपर रहेगा 2√5 ही, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, और माइनस और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 5। तो ये कुछ इस तरीके से नहीं बन गया है। 2 प्लस √5 और 4 माइनस 5 क्या होगा? ये माइनस का 1 बचेगा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2√5 इस तरीके से, और फिर मैं माइनस अंदर दोनों को दे सकता हूँ, तो -2 -√5। जरा देखिए, मेरा डिनोमिनेटर यहाँ, डिनोमिनेटर ही वैसे गायब हो गया है, लेकिन जहाँ डिनोमिनेटर नहीं होता वहाँ नीचे क्या होता है, 1। ये होता है ना। तो स्टार्टिंग में मेरा डिनोमिनेटर कुछ इस तरह का इरेशनल नंबर था, और जब तक मैंने सॉल्व किया इसको रैशनलाइज करने के बाद, तो मेरा डिनोमिनेटर 1 यानी एक रैशनल नंबर बन चुका है। तो इस तरीके से मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरा जो डिनोमिनेटर था वो रैशनलाइज हो चुका है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फिर एक एग्जांपल और कैसे लेते हैं? मान लीजिए मेरे पास है 1/3 प्लस √2। ये कैसे रैशनलाइज हम कर सकते हैं? ये किस तरीके से हम रैशनलाइज करेंगे? ये इस तरीके से हम रैशनलाइज कर सकते हैं कि वही सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और सेम ही नंबर से डिवाइड भी करेंगे। बस फर्क इतना होगा कि दोनों, जो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे उसका साइन इस डिनोमिनेटर से ऑपोजिट हमें लेके चलना है। तो मल्टीप्लाई किया मैंने 3 माइनस √2 से, और उसी नंबर से डिवाइड भी करेंगे 3 माइनस √2 से। बस साइन ऑपोजिट होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। चलिए इसको मैं सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा, ऊपर आएगा 3 माइनस √2 और नीचे आएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब क्या होगा? ये बचेगा 3 माइनस √2 अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस रूट से रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा 2। ये आ जाएगा 3 माइनस √2 अपॉन 9 में से 2 गया 7। तो जरा गौर कीजिए, स्टार्टिंग में मेरा जो डिनोमिनेटर था वो एक रैशनल नंबर था, और जब तक मैंने इसे रैशनलाइज करके फाइनल आंसर निकाला है, मेरा डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। इसी चीज को हम कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है,
और एक्स लॉस ऑफ एक्सपोनेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो एक टॉपिक मिस हो गया था, आपको बताना ज़रूरी था। तो इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही मिलेगा आपको, आप उसको देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। जब मैं आपको कराऊंगा उसके साथ साथ भी प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। हम हर एक तरीके का क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।